प्लॉट एरिया निकालना सीखेंगे। एरिया की जब बात होगी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात होगा कि लंबाई गुने चौड़ाई। ये जहन में बात, मेरे दिमाग में बात आनी चाहिए। यानी कि अगर हम लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया मेरा निकल जाएगा। ठीक है। अगर लंबाई गुने चौड़ाई, अगर ये आयतकार शेप में है, आयतकार प्लॉट है, तो उसका एरिया निकालना बहुत आसान है। L इंटू बी कर दें या ये लंबाई इंटू चौड़ाई कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। ये ध्यान, एरिया की जब बात होगी तो मेरे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि लंबाई और गुने चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तब एरिया निकलेगा। अब लंबाई को, अब यूनिट, दूसरा ये पॉइंट्स है यूनिट। अब लंबाई को नापने के लिए अगर हम मीटर में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, mm में नाप सकते हैं और फीट में नाप सकते हैं, फीट और इंच में नाप सकते हैं। ये यूनिट है। लंबाई को भी मीटर में नाप सकते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नाप सकते हैं। अगर एरिया निकाला तो एरिया का जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या mm स्क्वायर में होगा या स्क्वायर फीट में होगा। ये बात मेरे जहन में, मेरे दिमाग में आनी चाहिए। तीसरी जो बात है कि अगर हम प्लॉट की पैमाइश कर रहे हैं, ज़मीन की पैमाइश कर रहे हैं, तो किस ज़िले में कर रहे हैं और किस एरिया में कर रहे हैं, ये अगर ये ज़िला वाइज चेंज होता है। क्या वहाँ के लोकल लोगों से आपको पूछना पड़ेगा कि इस ज़िले में, इस जगह पे स्क्वायर फीट क्या चलता है। अगर हम पटना की बात करें तो पटना में 1361 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। इसी तरह हम पूर्णिया की बात अगर करते हैं, वहाँ 1140 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। इसी तरह समस्तीपुर वगैरह का बात करते हैं तो वहाँ 1740 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। ये एरिया और ज़िले के हिसाब से स्क्वायर फीट चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है। अब ये घटता बढ़ता क्यों है? ये लग्घी का हिसाब है। यहाँ लग्घी अगर बड़ा होगा तो स्क्वायर फीट बड़ा होगा, लग्घी छोटा होगा तो स्क्वायर फीट छोटा होगा। इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको ये बुनियादी चीज़ जानना चाहिए और जानने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करेंगे तो वहाँ प्लॉट अमीन नाप करके देगा, उसको चेक करना, चेक करके बाद फिर वो नक्शे के लिए जाता है आर्किटेक्ट के पास। चौथा पॉइंट जो ध्यान रखने की चीज़ है कि स्क्वायर फीट 1300 पटना में अगर है तो 1361 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा हुआ। और धूर की मुर की ये जो ज़मीन के यूनिट्स है, अगर 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है। इसी से हम धूर निकालते हैं, धुरकी निकालते हैं, फुरकी निकालते हैं, मुर्की निकालते हैं। इसी से ये गुना कर करके हम ये भी आपको जानना ज़रूरी है। यानी 20 धूर का एक कट्ठा और 1361 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। ठीक है, कट्ठा होता है, ये जानना, ये चौथा पॉइंट जानना ज़रूरी है। अब हम एरिया पे आते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि अगर आयतकार शेप का कोई प्लॉट है, ट्रायंगल है, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। मगर इरेगुलर शेप का अगर कोई प्लॉट है तो वो उसका ट्रिक सीखना ज़रूरी होता है। वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, उसको जानना है और उसी को हम यहाँ पर जानेंगे। एक इरेगुलर शेप का एक प्लॉट है जिसका मेज़रमेंट 45 फीट 3 इंच है और 40 फीट 0 इंच है, इधर 50 फीट 8 इंच है और 60 फीट 9 इंच है। ये एरिया
फाइंड आउट करेंगे। इस प्लॉट का ABC एक प्लॉट जिसका एरिया हम फाइंड करेंगे। ABC एक प्लॉट है, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये आसान है, बहुत भारी नहीं है, ये आसान है, इसको सीखा जा सकता है, भी सीख सकता है। एक फार्मूला हम तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? A+B ये साइड प्लस ये साइड, आमने सामने का साइड, CD/2 ये हमारा B हो गया। ठीक है, अब आमने सामने का साइड है AC प्लस BD/2 ये हमारा L हो गया, ये L हो गया, ये B हो गया। इसी फार्मूले पे इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अब AB में क्या है? 45 फीट, 45 फीट और इंच है। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं इंच को फीट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ समरी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है, इसलिए 3 इंच बाई 12 इंच बराबर कितना? 0.25 फीट। ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। 25 प्लस, अब इसके सामने का ये साइड हम लेंगे 40 फीट 0 इंच है, तो 0 इंच का कोई ये नहीं है, /2 इसको हम जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। अब हम जोड़ा 45 फीट .2 प्लस 4 40 फीट /2 यानी 341 बाई 42.62 ये आपका B निकल गया, ये B निकल गया। अब इसी तरह से इस फार्मूले पे ये साइड AC साइड और BD साइड को पुट कर देंगे। अब पुट कैसे करेंगे? देखिए, जैसे ये साइड AB साइड और CD साइड को पुट के एकदम सेम उसी तरह से हम पुट कर देंगे। 60 फीट .9 को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 75 होगा, प्लस 50 फीट .8 को फीट में कन्वर्ट करेंगे 0.66 होगा /2। ठीक है, अब ये देखिए 60.75 प्लस 50.66 /2। अब ये 55.70 फीट हो गया, ये L निकल गया। अब हम जानते हैं, जैसे हम पहले जान चुके हैं कि एरिया बराबर हमारा क्या होता है? एरिया बराबर L इंटू B होता है, मीन्स लंबाई गुने चौड़ाई होगा। तो हम लंबाई भी ज्ञात कर चुके हैं, चौड़ाई भी ज्ञात कर चुके हैं, उसको गुना कर देंगे तो मेरा लंबाई कितना है? 42 फीट .62 और लंबाई 55 फीट .70। अब इसको हम गुना कर देते हैं। तेईस 2373 स्क्वायर फीट। इस प्लॉट का एरिया जो निकाला वो 2373 स्क्वायर फीट एरिया आया। अब इसको क्योंकि हम पटना की बात कर रहे हैं तो पटना में 1361 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है, इसलिए हम इसको कट्ठे में कन्वर्ट करेंगे। कट्ठे में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2373 बाई 1361 स्क्वायर फीट 2373
73/1361 बराबर हो गया 1.74। मीन्स अब ये 7.74 क्या है, इसको अब धूर और धुरकी में चेंज कर देंगे। जैसा कि हम बताएं कि 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, तो 0.74 इंटू 20, 0.74 इंटू 20 ये हो गया 14.8। यानी ये देखिए 1 कट्ठा 14 धूर 8 धूर की आपका पटना के हिसाब से हो गया। इसी तरह आप अगर दरभंगा में अगर उस एरिया का प्लॉट अगर मेज़रमेंट कर रहे हैं तो वहाँ स्क्वायर फीट अलग होता है, उस हिसाब से स्क्वायर फीट आप निकाल सकते हैं। ये एक सिविल इंजीनियर को वो हर बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी होता है जो सिविल वर्क में आता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जानने का कोशिश करना चाहिए। अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे वो लग्गी पे आएगा, किस एरिया का कितना लग्गी होता है, कितना स्क्वायर फीट, लग्गी से स्क्वायर फीट और स्क्वायर फीट से लग्गी कैसे निकालेंगे। उसके बाद बिल्डिंग डिज़ाइन तक हम पहुँचेंगे आने वाले समय में।